बेंगलुरु में हुए धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ब्लास्ट के संदिग्ध का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई है, उसका वीडियो आया है। टोपी और मास्क पहनकर पहुंचा था संदिग्ध, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। आरोपी के कंधे पर काला बैग भी दिखाई दिया। तो ये देखिए तस्वीरें, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये आरोपी दिखा, साफ नजर आ रहा है। सफेद कलर की टोपी पहनी है और हाथ में मोबाइल फोन है, बैग भी है उसके पास, चेहरे पर मास्क लगा रखा है और यहां से वो गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो आरोपी की ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज मिला है उसमें ये आरोपी साफ दिखाई दे रहा है और यह भी दावा किया जा रहा है कि इसको यानी इसी व्यक्ति को कैफे में भी देखा गया था। तो ये एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा है इस धमाके से जुड़ा हुआ। तो रामेश्वरम कैफे के पर धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। कैफे में धमाका सुनियोजित था। जी हां, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है और पुलिस ने धमाके में इस्तेमाल टाइमर को जब्त कर लिया है। धमाके में इस्तेमाल नट बोल्ट प्लास्टिक के में पैक्ड मिले हैं और विस्फोटक में वायर, टाइमर, डेटोनेटर लगे हुए थे। यह भी पुलिस के हाथ लगा है और फोरेंसिक जांच के बाद विस्फोटक की जानकारी मिलेगी कि किस तरह के एक्सप्लोसिव का इसमें इस्तेमाल किया गया। और इस बीच एक और अपडेट की एनएसजी की टीम बेंगलुरु धमाके की जांच में जुट गई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने भी घटनास्थल की जांच की है। बेंगलुरु पुलिस ने भी कैफे के बाहर प्रमाण जुटाए हैं, सबूत जुटाए। तो एक के बाद एक देखिए नए तथ्य सामने आ रहे हैं इस धमाके को लेकर। एक तरफ तो ये कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी साफ नजर आया, दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो धमाके में चीजें इस्तेमाल की गई वो बरामद हो गई हैं और अब बम निरोधक दस्ता घटनास्थल पर इस पूरे मामले की जांच के लिए पहुंच चुका है। तो बेंगलुरु ब्लास्ट की साजिश डिकोड हो रही है और इस पर लगातार जांच चल रही। कुछ अहम तथ्य, कुछ अहम फैक्ट्स जो हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात तो यह कि सिर पर सफेद टोपी, मुंह पर मास्क लगाकर आरोपी नजर आया और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। नंबर 2, दूसरी बात, आरोपी के कंधे पर काले रंग का बैग था। नंबर 3, कैफे से बाहर पैदल चलता हुआ वो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। नंबर 4, कैफे के अंदर रवा इडली का ऑर्डर उसने दिया था। यह बात अब सामने आई है कैफे के स्टाफ के द्वारा बातचीत और छानबीन में। और नंबर 5, 11:30 बजे कैफे में आरोपी ने एंट्री की थी। छठी अहम बात, 11:44 पर बेसिन के पास हाथ धोने के लिए गया था। 7वीं अहम बात, हाथ धोने के दौरान ब्लास्ट को उसने प्लांट किया था, बॉम्ब को उसने प्लांट किया था धमाका करने के लिए। 11:45 पर कैफे से वो बाहर निकलता है। जो आरोपी तस्वीरों में नजर आया वो वहां से बाहर निकल जाता है और 12:56 पर कैफे में जोरदार धमाका होता है। नंबर 10, 10वीं अहम बात, जांच में ब्लास्ट साइट से टाइमर भी मिला है, यानी कि इसको टाइमर के जरिए इस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, इस पूरे ब्लास्ट से जुड़ी कई बड़ी बातें अब सामने आ चुकी हैं, तो किस तरह के मॉड्यूल की बात की जा रही है, किस तरह के ऑपरेटिव्स की बात की जा रही है, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं फिलहाल 3 एंगल पर मामले की तफ्तीश कर रही है, यानी कि 3 जो मॉड्यूल है वो उनके रडार पर है। वो आईएसआई का बल्लारी मॉड्यूल, इसके अलावा लश्कर तैयबा और एक तीसरा मॉड्यूल है पीएफआई, जो लगातार अपनी जड़ें एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश बेंगलुरु के अंदर कर रहा है। तो लिहाजा हर एंगल पर तफ्तीश चल रही है। सीसीटीवी सामने आ चुका है कि उसका खुद सरकार इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि आरोपी की पहचान कर ली गई और जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जिस शख्स ने धमाका किया, जो सीसीटीवी में साफ तौर पर काले रंग का बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है, कि वो किस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। तो इन तमाम एंगल्स पर ना सिर्फ एनआईए की टीम बल्कि बेंगलुरु पुलिस भी तथ्य को जुटाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जो एक सीसीटीवी फुटेज आया है ये कितना मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि वो शख्स जिसने प्लांट किया बॉम्ब को वो इसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है। हालांकि चेहरा उसका ढका हुआ था, लेकिन इस तरह से जो अक्यूज्ड है उनका फुटेज मिलना जांच एजेंसियों के लिए कितना बड़ा सोर्स साबित होगा इन सभी को पकड़ने में?
जी बिल्कुल, देखिए ये जो ब्लास्ट हुआ है कैफे के अंदर, वो साल 2014 में भी एक ब्लास्ट बेंगलुरु के अंदर हुआ था। ये जो ब्लास्ट था वो दरअसल चर्च स्ट्रीट में हुआ था, और ये जो ब्लास्ट का जो तरीका है वो हूबहू उससे मिलता जुलता है। तो ऐसे में उस पैटर्न को भी फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। ये जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है कि उसको मिलान करने की कोशिश की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो किस मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी जो जुनैद है और इसके अलावा सलमान है और साथ ही एक टी नासिर है जो कि बेंगलुरु से ही फरार होकर वहां पहुंचे हैं पाकिस्तान, और लगातार ना सिर्फ साउथ इंडिया को बल्कि नॉर्थ इंडिया को भी टारगेट करने की कोशिश वहां से कर रहे थे, टेरर फंडिंग कर रहे थे। तो कहीं ये जो एक्यूज जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो उसका उनसे कोई कनेक्शन है आप हमारे साथ, उसको लेकर भी तफ्तीश की जा रही है। तो कहा जा सकता है भी किसी, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, बेंगलुरु ब्लास्ट केस की जांच में एनआईए भी जुट गई है। एक अहम जानकारी, एक अहम अपडेट हम आपको बता दें, आतंकी एंगल से इस धमाके की जांच की जा रही है। आईएसआईएस बल्लारी, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, जितेंद्र बता रहे थे, आईएसआईएस बल्लारी, पीएफआई और लश्कर मॉड्यूल से तार जुड़े होने की आशंका है। कैफे में कल हुए धमाके में 10 लोग घायल हुए हैं।